लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी है। वे आज इस कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में लगभग 20 मिनट की सुनवाई सुप्रियो तिग्गा की अदालत में हुई, जहां उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने इससे इनकार किया। अदालत ने राहुल गांधी का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत दे दी। बिहार के गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कोड GAY को लेकर विवाद शुरू हो गया है। भाजपा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने राज्यसभा में ये कहते हुए कोड बदलने की मांग की कि GAY शब्द अपमानजनक है। उन्होंने इसे एक अनस्टार्ड क्वेश्चन के माध्यम से उठाया। इस पर LGBTQ समुदाय के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि सांसद को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अगस्त को पटना पहुंचेंगे। 8 अगस्त को वे सीतामढ़ी के पुनौरा धाम जाएंगे, जहां मां जानकी मंदिर के भव्य निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई प्रमुख लोग और साधु संत भी शामिल होंगे। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने अपराधी को पैर में गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। इस पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। फुलवारी शरीफ के कुरकुरी रोड के पास जब पुलिस ने रेड की तो इस व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग की और भागने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सोने की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को सीमा सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया है। दक्षिण बंगाल फ्रंटियर की 11वीं बटालियन के BSF के जवानों ने बॉर्डर आउटपोस्ट विजय मठ के पास 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। ये दोनों चप्पलों में सोने के टुकड़े छुपाकर तस्करी कर रहे थे। तलाशी के दौरान इनकी चप्पलों से 7 सोने के टुकड़े और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। ये दोनों मुर्शिदाबाद जिले के निवासी हैं और मजदूरी का काम करते हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले की खबर है। जानकारी के मुताबिक शुभेंदु जैसे ही जिले के खगराबाड़ी इलाके में पहुंचे, TMC कार्यकर्ताओं ने काले झंडों के साथ प्रदर्शन किया और उनके काफिले पर पथराव कर दिया। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक जिस गाड़ी में बैठे थे उसके बुलेट प्रूफ शीशे टूट गए। इसके साथ ही पुलिस एस्कॉर्ट वाहन को भी नुकसान पहुंचा। शुभेंदु को जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को लेकर SP कार्यालय में ज्ञापन देना था। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को सुनियोजित नाटक करार दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में जल्दी ही कैबिनेट विस्तार और बीजेपी संगठन में बदलाव हो सकता है। पार्टी नेताओं ने इस बारे में संकेत दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद कैबिनेट में 2 नए चेहरों के शामिल होने की चर्चा है। मंत्री पद की दौड़ में अब विधायक राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहब का नाम सामने आ रहा है। इससे पहले सीनियर विधायक अमर अग्रवाल और गजेंद्र यादव का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल था। झारखंड में उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। गुमला पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए PLFI के सुप्रीमो मार्टिन केरकेटा को पारही छंगाबारी जंगल में मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उस पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यह ऑपरेशन गुमला के SP हारिश बिन जमा और SDPO नाजिर अख्तर की अगुवाई में किया गया। पुलिस के अनुसार मार्टिन अपने गिरोह के साथ कामडारा इलाके में एक कारोबारी से लेवी वसूलने पहुंचा था। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। इसके बाद खुद को घिरा देखकर मार्टिन ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के तहत विजिलेंस विभाग ने राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला संबलपुर के प्रमुख साइंटिफिक अधिकारी देवाशीष पांडा के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के मामलों में 7 ठिकानों पर एक साथ छापामारी की। ये कार्रवाई विशेष न्यायाधीश संबलपुर के वारंट के आधार पर की गई। पंडा पर अपनी ज्ञात आय से ज्यादा संपत्ति रखने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान प्रॉपर्टी के दस्तावेज, बैंक डिटेल्स और कई अन्य कागजात जब्त किए गए हैं। ये थे भारत के पूर्वी राज्यों के आज के अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।